नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अभ्यर्थियों की निगाहें हाई कोर्ट के ऊपर टिकी। हाई कोर्ट के ऊपर इसलिए टिकी हुई साथियों, 1 सितंबर को जो बड़ा फैसला होने वाला है एसएससी सीईटी भर्तियों को लेकर, उसी के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके अलावा 24 से ज़्यादा ग्रुपों के पेपर हो सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से खबर आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए विस्तार से खबर देख लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अभ्यर्थियों की निगाह अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पर टिक गई है। अदालत में 1 सितंबर को सुनवाई होगी। अभ्यर्थी बचे ग्रुपों के पेपर घोषित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल आयोग ग्रुप 56 व 57 का पेपर ले चुका है, लेकिन 56 में आपको पता है 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, उससे अलग ही बखेड़ा खड़ा हो गया। सिंगल बेंच ने सीईटी का स्कोर रद्द करने का फैसला सुना रखा है, जिस पर आयोग ने अपील दायर की थी और डबल बेंच ने 56 और 57 का पेपर लेने की अनुमति दे दी थी। चूँकि डबल बेंच ने सिर्फ इन दोनों ग्रुपों का एग्ज़ाम लेने की अनुमति दी थी, इसलिए आयोग ने कोई भी दूसरे ग्रुप का पेपर नहीं लिया, यानी कि इनके अलावा और ग्रुपों के पेपर एसएससी ने नहीं लिए। अब आयोग जवाब दायर करेगा। कुल 64 ग्रुप बने हुए हैं, अभी तक 2 ग्रुपों का पेपर हुआ है और जो भी बचे हुए ग्रुप हैं उनको लेकर आयोग आग्रह करेगा कि इनका पेपर कराने की अनुमति दी जाए। वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि ग्रुप सी पदों के लिए हर विभाग के अलग अलग सर्विस रूल होते हैं, जिनकी वजह से ग्रुप सी पदों पर भर्ती हेतु एक परीक्षा लेना संभव नहीं है। साथियों, ये जवाब दिया गया था कि अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए गए, या जो ग्रुप बनाए गए हैं वो उनकी बजाय अलग अलग कैटेगरी की ही एग्ज़ाम लिए जाते, तो कैटेगरी के हिसाब से तो साथियों 1 साल में भी अगर रेगुलर एग्ज़ाम लिए जाएं तो ये भर्तियां पूरी नहीं होती, इसलिए ग्रुप बनाना तो ज़रूरी था। नई नीति के तहत सीईटी परीक्षा के लिए ग्रुप सी पदों के लिए 35,000 पदों को विज्ञापित किया गया था। ये जानकारी जो सीएम साहब की दी गई थी विधानसभा में, ये आपने वीडियो देख भी लिया होगा, हमने बना दिया था पहले ही। उन्होंने कहा था कि पारदर्शी और योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों में से 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। अब मामला अदालत में है। 2 दर्जन ज़्यादा ग्रुपों में, यानी कि साथियों 24 से ज़्यादा ग्रुप हैं जिसमें 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो 64 ग्रुप बनाए हैं उसमें से 2 दर्जन यानी कि 24 से ज़्यादा ऐसे ग्रुप हैं जिसमें 4 गुना से भी कम कैंडिडेट हैं। इसलिए आयोग यूँ तो सभी बचे हुए ग्रुपों का पेपर कराने के लिए आग्रह करेगा, मगर आयोग यह जानकारी दे सकता है कि लगभग 2 ग्रुप यानी कि साथियों और ग्रुपों का अगर कोर्ट फैसला नहीं देता है, यानी कि उसके ऊपर भविष्य में मामला पेंडिंग रहता है, तो एसएससी 2 दर्जन से जो ज़्यादा ग्रुप हैं उनके लिए अलग से जानकारी दे सकता है कि इनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का वेरिफिकेशन होने या न होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये तो सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट ही पूरे नहीं हो रहे 4 गुना में। तो सिंगल बेंच का आदेश है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन हो, मगर इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आयोग की दलील है कि यह संभव नहीं है। अब डबल बेंच तय करेगा कि बिना वेरिफिकेशन सीईटी के पुराने स्कोर अनुसार पेपर लेने की अनुमति दी जाए या फिर वेरिफिकेशन कराने के बाद। तो साथियों, वेरिफिकेशन कराने के बाद अगर एग्ज़ाम लेने की अनुमति देता है तो फिर वेरिफिकेशन के बाद ही ये एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और तब तक 24 ग्रुप के या 24 से ज़्यादा जो भी ग्रुप है जिसमें 4 गुना कैंडिडेट नहीं है उनके एग्ज़ाम एसएससी करवा सकती है। और अगर वेरिफिकेशन के बिना एग्ज़ाम लेने की अनुमति कोर्ट के द्वारा दी जाती है तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, क्योंकि फिर तो जो एसएससी प्रोसेस कर रहा है वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये आज की अपडेट आई थी साथियों न्यूज़पेपर में, जो आपके साथ शेयर करनी बेहद ज़रूरी थी।
ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी वो भी तुरंत आपके साथ शेयर की जाएगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।